एलर्जी का इलाज। एक विकल्प है इम्यूनोग्लोबुलिन ई थेरेपी करना, क्योंकि जहां इम्यूनोग्लोबुलिन ई की अधिकता होती है वहां एलर्जी प्रकट होती है। इसके लिए पहले हम इम्यूनोग्लोबुलिन ई को मापते हैं और फिर इलाज शुरू करते हैं। हम इम्यूनोग्लोबुलिन ई को मापते हैं, यहाँ हमारे पास है, और सबसे पहले इम्यूनोग्लोबुलिन ई की भरपूर थेरेपी करते हैं, जैसे कि X5 के साथ। यह एलर्जी के इलाज के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। इम्यूनोग्लोबुलिन को मापना और इम्यूनोग्लोबुलिन की पर्याप्त थेरेपी करना। सबसे पहले हम मेटाथेरेपी से शुरुआत करते हैं और मेटाथेरेपी के बाद 1, 2, 3, 4, 5 इम्यूनोग्लोबुलिन ई का उपचार करना बेहद जरूरी है। उपचार के बाद हम इम्यूनोग्लोबुलिन ई पर काम करते हैं और हमारे पास कई विकल्प होते हैं, लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन ई को प्रभावित करने वाले सूक्ष्मजीवों की जांच करना मूलभूत है। इस मामले में हम चुन सकते हैं, उदाहरण के तौर पर, हम इम्यूनोग्लोबुलिन ई में असंतुलित 4 सूक्ष्मजीवों का चयन करेंगे और यहाँ ऊपर दिए गए चित्र पर क्लिक करेंगे। देखिए, हमने 4 सूक्ष्मजीवों का चयन किया है और माउस के बाएं बटन पर क्लिक करते ही वे यहाँ चयनित होकर दिखाई देते हैं। और फिर हमने सभी को चुनने का ध्यान रखा। अब जबकि वे मापने के लिए तैयार हैं, तो हम इम्यूनोग्लोबुलिन ई में परिवर्तित इन सूक्ष्मजीवों पर X5 उपचार करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। पहला माप X1 के साथ किया जाता है और देखिए, चंद्रमा स्वचालित रूप से चुना जाता है क्योंकि बायोफिलिया सॉफ्टवेयर सूक्ष्मजीवों के लिए चंद्रमा के साथ स्वचालित उपचार करने के लिए तैयार है। इस तरह हम उन प्रमुख सूक्ष्मजीवों की पहचान कर सकते हैं जो इम्यूनोग्लोबुलिन को प्रभावित करते हैं और फिर X5 प्रक्रिया करते हैं। यह एलर्जी के उपचार का एक और महत्वपूर्ण तत्व है। मैं थोड़ा रुकूंगा। पहले, जैसा मैंने बताया, इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी और फिर उन सूक्ष्मजीवों के लिए चंद्र थेरेपी जो इम्यूनोग्लोबुलिन को प्रभावित कर रहे हैं। बायोफिलिया सॉफ्टवेयर में कई उपचारों की सुविधा है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, शरीर की सामान्य मेटाथेरेपी, फिर चंद्र थेरेपी, और अब हमारे पास फाइटोथेरेपी का विकल्प भी है। इस मामले में हम एक औषधीय पौधे का चयन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम इसे चुनते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन को भेजते हैं। यह एलर्जी के लिए हमारे पास एक और उपचार विकल्प है। फिर हम किसी रत्न का भी चयन कर सकते हैं। यहाँ हम एक रत्न चुनेंगे और इसे स्टार्ट के साथ इम्यूनोग्लोबुलिन को भेज देंगे। इससे उपचार शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम एलर्जेन की सूची में जाते हैं और इनमें से किसी एक एलर्जेन को ले सकते हैं। देखिए क्या होता है जब हम कर्व को उल्टा करते हैं। कर्व उल्टा करने पर एक सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है जो धीरे धीरे बढ़ता है। यानी 0.1 से शुरू करके कर्व को उलटने पर 0.2 पर पहुंचते हैं। दरअसल, कर्व को उलटने से हम एलर्जेन को ब्लॉक कर रहे हैं। फिर हम यहाँ रिप्रिंटर पर जा सकते हैं और इस तरह स्टार्ट के जरिए रेजोनेंस कप को उल्टी हुई एलर्जेन कर्व भेजते हैं। एक विकल्प यह है कि व्यक्ति अपनी उंगलियों को रेजोनेंस कप के अंदर रखे और फिर हम एलर्जेन कर्व को उलटकर सीधे हाथ के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर भेज सकते हैं। मैं यहाँ एक और उदाहरण देना चाहूँगा। अगर व्यक्ति को यह एलर्जी है,
तो हम इस एलिमेंट को उलट देंगे और फिर बदलाव देखेंगे। देखिए यह 0.242 से 0.249 पर कैसे बदलता है। हम एलर्जेन कर्व को उलटते हैं, फिर रिप्रिंटर करते हैं और व्यक्ति से कहते हैं कि वह रेजोनेंस कप में एक उंगली रखे। और यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उंगलियों के एक्यूपंक्चर बिंदुओं की विशेषताओं को समझें और इस तरह हम एलर्जेन के उल्टे वक्र के साथ जानकारी को ब्लॉक कर रहे हैं।